Hello students, now in this topic we are going to study non-ideal solutions with negative deviations. हमने जो पॉजिटिव डिविएशंस में स्टडी किया उसी को हम रिवर्स करेंगे. वी विल गेट non-ideal solutions with negative deviations. Suppose we have non-ideal solution. उस non-ideal solution में हम किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट या सॉल्यूट मेजर करते हैं बाय एक्सपेरिमेंट, एंड देन we measure the vapor pressure of the same component by using Raoult's law. And if we find that the vapor pressure of the component measured by experiment is less than the vapor pressure of the same component if measured by Raoult's law, such solutions will be called as non-ideal solutions with negative deviations. तो नटशल में बात करें, नेगेटिव डिविएशंस के जो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं वहां पे वेपर प्रेशर चाहे सॉल्वेंट का हो, सॉल्यूट का हो या पूरे सॉल्यूशन का हो वो लेस होता है. किससे? देन द वेपर प्रेशर डिटरमिन्ड बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ. इसलिए स्टूडेंट अगर आप यहां देखें बोर्ड पे हमने क्या लिखा है, इन दिस केस वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लोअर देन इट्स वेपर प्रेशर इफ डिटरमिन्ड बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ. इसीलिए स्टेटमेंट में आपको मिल रहा है पी ए लेस देन पी नॉट ए इंटू एक्स ए. अगर स्टूडेंट राउल्ट्स लॉ ओबे हो रहा होता तो यहां पे इक्वलिटी का साइन मिलता. अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन का जो आपने पहले पढ़ा वहां पे ग्रेटर का साइन था तो यहां पे नेगेटिव साइन का मीनिंग यहां पे लेस देन साइन का मीनिंग क्या है कि वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का हो, वेपर प्रेशर सॉल्यूट का हो या वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का हो वो लेस होगा. किससे? देन द वेपर प्रेशर डिटरमिन्ड बाय यूजिंग राउल्ट्स लॉ. यहां हम कुछ और इंटरेस्टिंग केसेस करेंगे. एक्चुअली जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाया जाता है तो सब कुछ डिपेंड करता है सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस पे. अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर मिले, हमने सॉल्यूट लिया, सॉल्वेंट के साथ मिक्स किया, new interactions are developed among the particles of solvent and solute, and these solvent solute interactions अगर stronger होंगी तो क्या होगा? stronger interactions solvent solute particles को closer pull कर देंगी. इससे solvent solute particle के between space कम होगा और solution का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा. और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होगा. तो स्टूडेंट डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होने का मीनिंग सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिक्रीज आया है. और फिर हम स्टडी कर चुके हैं व्हेन स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डेवलप्ड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड. और जब सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड उस समय प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी और डेल्टा एच चेंज इन द इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी नेगेटिव. तो ये जो नेगेटिव डिविएशंस के सॉल्यूशंस हैं इनके लिए डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होगा, डिक्रीज इन वॉल्यूम. डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, एनर्जी रिलीज हो रही होगी. आइए इसी को हम अंडरस्टैंड करते हैं एक एग्जाम्पल लेके. तो यहां पे फोकस करना होगा आपको. यहां पे व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड with acetone.
स्टूडेंट याद रखिएगा, हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिक्स करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप्स बिटवीन एसीटोन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स विच इज स्ट्रॉन्गर सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शंस। तो आप थोड़ा मेरी तरफ ध्यान दीजिए और फिर मैं बोर्ड के ऊपर बात करता हूं। हमारे पास, मैंने स्टूडेंट आपसे कहा हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। हम क्लोरोफॉर्म में एसीटोन मिक्स करते हैं। क्लोरोफॉर्म में आपको मिलेंगी इंट्रैक्शंस बिटवीन क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल्स। एसीटोन में आपको मिलेंगी इंट्रैक्शंस बिटवीन एसीटोन मॉलिक्यूल। लेट्स सी व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड टू द एसीटोन। तो यहां पे देखना होगा स्टूडेंट, ये जो मैंने यहां मॉलिक्यूल लिया है, दिस बिलोंग्स टू एसीटोन, और ये जो हमने यहां मॉलिक्यूल लिया है जिसको मैं एनसर्कल कर रहा हूं, दिस इज क्लोरोफॉर्म। जब हम एसीटोन क्लोरोफॉर्म को मिक्स करेंगे, जब हम क्लोरोफॉर्म एसीटोन को मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे एसोसिएशन होगा, एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी डेवलप्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल को कनेक्ट करेगी एंड दैट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विल बी द सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन। और स्टूडेंट ये सॉल्वेंट सॉल्यूट इंट्रैक्शन इस केस में स्ट्रॉन्गर होगा। जो इंट्रैक्शंस हमें एसीटोन मॉलिक्यूल में मिल रही है, क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल में मिल रही है, उन इंट्रैक्शंस से स्ट्रॉन्गर इंट्रैक्शंस होंगी जो हमें मिलेंगी एसीटोन क्लोरोफॉर्म के बिटवीन, बिकॉज दैट विल बी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। तो स्ट्रॉन्गर फोर्सेस से सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। स्ट्रॉन्गर फोर्सेस से सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल विल कम क्लोजर, सो देयर विल बी डिक्रीज इन वॉल्यूम, सो डेल्टा वी विल आल्सो बी नेगेटिव। तो स्टूडेंट्स, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैविंग नेगेटिव डेविएशंस, उनके लिए डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट इज हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसे सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा वी का वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट इज देयर विल बी डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। एंड लेट अस स्टडी दीज थिंग्स फ्रॉम द ग्राफ। सेम टाइप ऑफ ग्राफ इज हियर विद स्मॉल चेंजेस। स्टूडेंट यहां पे फिर से दिस इज वेपर प्रेशर एंड दिस इज मोल फ्रैक्शन। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बिटवीन ग्राफ प्लॉट किया गया है। फिर से सेम, दिस स्ट्रेट लाइन indicates this straight dotted line indicates the vapor pressure of the solution if Raoult's law is obeyed। लेकिन यहां तो Raoult's law obey नहीं हो रहा, यहां तो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, वो भी नेगेटिव डिविएशन वाला। नेगेटिव डिविएशन के केस में वेपर प्रेशर कम होता है, तो इस केस में हम वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का शो करने के लिए यहां पे ये कर्व्ड लाइन ड्रा करेंगे। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है स्टूडेंट, ये इंडिकेट करेगी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इफ राउल्ट्स लॉ इज ओबेड। वो तो सिर्फ आइडियल सॉल्यूशन के केस में ओबे होता है, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो भी नेगेटिव डिविएशन वाला, तो हमारे केस में ये जो कर्व्ड लाइन है ये इंडिकेट करेगी वेपर प्रेशर ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डिविएशन। अब क्वेश्चन बनता है, सर पिछले ग्राफ में आपने कर्व्ड लाइन को ऐसे ऊपर से लाया था, अब ड्रा किया था स्ट्रेट लाइन की, अब आप इस कर्व्ड लाइन को स्ट्रेट लाइन के नीचे क्यों ड्रा कर रहे हैं? क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू में डिक्रीज आया है। तो स्टूडेंट ये वाला स्ट्रेट लाइन इंडिकेट कर रहा है वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इफ राउल्ट्स लॉ इज ओबेड। लेकिन यहां तो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो रहा, तो यहां पे ये कर्व्ड लाइन बनेगा जो इंडिकेट करेगा वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, ये कर्व्ड लाइन। लेकिन ये इस स्ट्रेट लाइन के नीचे क्यों ड्रा किया गया है? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है, दिस इज अ नेगेटिव डिविएशन केस।
ये वाला स्ट्रेट लाइन डॉटेड लाइन में ये इंडिकेट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट इफ राउल्ट्स लॉ इज ओबेड, लेकिन यहां तो राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं हो रहा। तो यहां फिर ये जो कर्व्ड लाइन है, ये कर्व्ड लाइन इंडिकेट करेगी वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूट, और इस कर्व्ड लाइन को हमने इस स्ट्रेट लाइन के नीचे इसलिए लाया है क्योंकि सॉल्यूट के भी वेपर प्रेशर में डिक्रीज आएगा। तो ये कर्व्ड लाइन इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूट का वेपर प्रेशर, कर्व्ड लाइन नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिक्रीज आया है। ये वाला कर्व्ड लाइन इंडिकेट कर रहा है वेरिएशंस इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। कर्व्ड लाइन क्यों? क्योंकि नॉन आइडियल है। इस स्ट्रेट लाइन से नीचे क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर में डिक्रीज आया है। तो मैं होप करता हूं कि आप इस ग्राफ को अंडरस्टैंड करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव डिविएशन वाला केस है ही है, थोड़ी सी चेंजेस हैं, बस इतना स्टूडेंट यहां याद रखिएगा। पॉजिटिव डिविएशन के केस में जो आप कर्व्ड बनाए वो आप स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनाए थे, क्योंकि वहां पे वेपर प्रेशर का हायर वैल्यू था। यहां पे आप कर्व्ड लाइन, चाहे वो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इंडिकेट करे, चाहे वो सॉल्वेंट का, चाहे वो सॉल्यूट का इंडिकेट करे, उन कर्व्ड लाइन को आप स्ट्रेट लाइन से नीचे क्यों बनाए हुए हैं? क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर की वैल्यू में डिक्रीज आया है। तो सम मोर एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। मैंने तो एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लिया। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट यहां देखिएगा, क्लोरोफॉर्म एंड बेंजीन, क्लोरोफॉर्म एंड डाई इथाइल ईथर, HCl एंड वाटर, एसीटोन एंड एनिलीन, HNO3 and water. These are the some examples of non-ideal solutions with negative deviations. तो होप करता हूं आप कुछ अंडरस्टैंड किए होंगे। आफ्टर दैट हम कंपैरिजन लेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बिटवीन। देन कंपैरिजन इन नॉन आइडियल विद पॉजिटिव सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशंस एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस विद नेगेटिव डेविएशंस, इनमें भी हम कंपैरिजन लेंगे। और आफ्टर दैट हम स्टडी करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। वो अपने हम सब नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।